गुड मॉर्निंग क्लास 7। दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। देखिए, मुगल एम्पायर जो था वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था और अनचैलेंज अथॉरिटी थी इंडिया के अंदर, और 150 साल तक उन्होंने राज किया। लेकिन उसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, ये कमज़ोर पड़ने लगा। इसके कुछ कारण रहे। सबसे पहला कारण था औरंगजेब की खुद की पॉलिसी। जो रूलर था औरंगजेब, मुगल रूलर था, उसने कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाई कि जिसकी वजह से हिंदू और सिख दोनों ही उससे क्या हो गए, नाराज हो गए। ये पॉलिसी जो थी राजपूत के भी अगेंस्ट थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज रहा मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का। उनके दक्कन के साथ में जो लॉन्ग वॉर हुए, उसने मुगल एम्पायर के रिसोर्सेज को भी कम कर दिया। जो खजाने पर जो बर्डन पड़ा वॉर की वजह से। दूसरा, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाई हुई, विद्रोह हुए, और जो रूलर्स थे उनकी लग्जरियस लाइफ ने भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी मुगल एम्पायर के सामने खड़ी कर दी। इसके बाद इनकम्पिटेंट सक्सेसर सबसे बड़ी चीज़ थी, जो वो था कारण कि जो कम्पिटेंट और वर्दी सक्सेसर जो थे औरंगजेब के बाद वाले जो रूलर्स आए वो इतने कंपैटिबल नहीं थे। तो जो सक्सेसिव जो रूलर्स थे औरंगजेब के, वो कमज़ोर थे, उनका चरित्र के रूप से भी वो कमज़ोर थे, मोटिवेशन की कमी थी उनके अंदर, और एम्पायर के साथ स्ट्रांगली कमिटेड भी नहीं थे। औरंगजेब के बाद राजा कौन बनेगा, तो ये सक्सेशन के लिए डेफिनेट रूल ना होने की वजह से भी राजा बनने के लिए, रूलर बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए लड़ाई भी शुरू हो गई। उसके जो दारा शिको जो था उसके साथ जिस तरह से लड़ाई हुई, और जिसकी वजह से जो एक बिटरनेस रिलेशनशिप में आ गई, खून खराबा हुआ, मनी का नुकसान हुआ, प्रेस्टीज जो थी वो धीरे धीरे मुगल एम्पायर की गिरने लगी। वास्टनेस ऑफ एम्पायर, दूसरा मुगल एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था, और ये इम्पॉसिबल था एक तरीके से कि कहीं सेंटर से उसको गवर्न करना। तो लेटर जो बाद में मुगल का जो रूल था, और उसमें दक्कन, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो थे वो टूटकर उससे अलग हो गए, स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। और कुछ एरियाज़ में तो जो नॉबल्स थे उन्हें गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था, और वो भी बहुत पावरफुल हो गए थे, क्योंकि उनको मिलिट्री और रेवेन्यू दोनों का काम उन्हें दे दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर मिल गई थी मुगल एम्पायर के अंदर। और पावर मिल जाने की वजह से उन्होंने अपना होल्ड जो था प्रोविंसेस के ऊपर रखना शुरू कर दिया, और जिससे क्या हुआ कि मुगल एम्पायर की जो रेवेन्यू से कैपिटल आती थी, पैसा जो आता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन, यानी जो बाहर से विदेशी आए उन्होंने भी आक्रमण किया। नादिर शाह जो था उसने रेड किया, आक्रमण किया, और अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेजन किया, जिसकी वजह से एम्पायर जो था और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। नादिर शाह के एम्पायर ने मुगल एम्पायर को नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल एम्पायर को तोड़ दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मराठा और अवध का गवर्नर, बंगाल और रोहिला, ये लोग आपके इंडिपेंडेंट हो गए, वो मुगल एम्पायर से टूट गए। नादिर शाह जो था रूलर था ईरान का, उसने सिटी जो दिल्ली सिटी थी उस पर 1739 में आक्रमण किया, और बहुत सारी वेल्थ जो थी, जिसमें कोहिनूर हीरा भी था, उसको भी अपने साथ ले गया। यहाँ तक कि वो शाहजहाँ का मयूर सिंहासन भी अपने साथ ईरान ले गया। अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर 5 टाइम आक्रमण किया, 1748 से 1761 तक के बीच में। उसकी टोटल जो इनकम रही एस्टिमेट लगभग 70 करोड़ की थी, जो यहाँ से वो लेकर चला गया। बिफोर लीविंग दिल्ली को छोड़ने से पहले बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने डिक्लेयर किया शाह आलम द्वितीय को राजा बनाकर वो वापस चला गया। उसके बाद जो अगला कारण था वो था जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम जो था दूसरा कारण था मुगल एम्पायर के वीक होने का, उसके डिक्लाइन होने का। क्राइसिस थी, जागीर जो लैंड होती थी वो मनसबदार को दे रखी थी, ठीक है, जिन्हें जागीर दी हुई थी। रिजल्ट ये हुआ कि जो जागीरदार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो थे पीजेंट्री क्लास से लेने लगे, और जो नोबल थे बहुत पावरफुल हो गए। जो बाद के मुगल बादशाह जो बहुत कमज़ोर बादशाह थे उनके अंडर में, तो मुगल जो थे और उनके यहाँ से सेंट्रल कंट्रोल जो है हाथ से जाता गया, और जाट, सतनामी, सिख, मराठा ने रिवॉल्ट कर दिया नॉर्दर्न इंडिया में मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में। उसके बाद यूरोपियन के साथ में
कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ऑलरेडी एम्पायर जो था वो बहुत वीक हो चुका था और उसमें ब्रिटिश भी जो थे और फ्रेंच थे, उन्होंने एनक्रोच किया मुग़ल एम्पायर को। ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो इनिशियली ट्रेडर बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने कमज़ोर एम्पायर का पूरा फ़ायदा उठाया और वो पूरी इंडिया के मास्टर बन बैठे। राइज ऑफ रीजनल पावर, जो डाउनफॉल हुआ मुग़ल एम्पायर का, वो रीजनल किंगडम को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी एज इंडिपेंडेंट किंगडम बनने की। जो मेजर रीजनल पावर थी वो जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खान जो थे, अवध में सादत खान और बरहान उल मुल्क हैदराबाद में अंडर निजामुल मुल्क, असफ जहां इन कर्नाटक अंडर सदातुल्ला खान, इन मैसूर अंडर हैदर अली, जाट अंदर चूरामन एंड सूरजमल, और सिख जो थे वो इंडिपेंडेंट हुए अंडर द रंजीत सिंह। ठीक है, इसके बाद आते हैं, सबसे पहले आते हैं जाट। एंशिएंट और मिडेबल पीरियड में जाट जो थे उन्हें एग्रीकल्चरिस्ट माना जाता था, ब्रेव वॉरियर होते थे और डेयरिंग, डाकुओं को कारवां जाते थे उनको डराकर भगाते थे और उन्हें एम्प्लॉयड किया गया था एज अ सोल्जर बाय हिंदूज़ के थ्रू एज वेल एज मुस्लिम किंग्स के थ्रू। 17वीं सेंचुरी में जाट जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट हो गए। एम्बिशन जो था उनमें कुछ जाट जमींदार का आगरा रीजन के, उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था अपना इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बना लिए थे और इसकी वजह से मुग़ल गवर्नमेंट के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। अगर बात करते हैं राजपूत की और अफ़गान की, उनकी लीडरशिप में जो चूरामन थे उन्होंने कंट्रोल किया था टेरिटरीज़ को जो कि वेस्ट ऑफ दिल्ली पर थी और 1680 में उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था जो एरिया पड़ता था दिल्ली और आगरा के बीच में। और बदन सिंह जो थे, नेफू थे चूरामन के, वो उन्होंने अपने ही स्टाइल में एक फ्यूडेटरी थे, जय सिंह, फ्यूडेटरी का मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट थे जय सिंह, और वो उन्हें रियल फाउंडर माना जाता था जाट स्टेट का, जिसे आपका भरतपुर था, दीग था और कुम्हेर था। जब सूरजमल का राइन हुआ उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया जिसका नाम था बदन सिंह। जाट किंगडम जो थी अपनी जेनिथ पर थी। सूरजमल जो उनके अंदर एक टैलेंट था वॉर का और डिप्लोमेसी का, सक्सेसफुली उन्होंने स्कैटर कर दिया जाट जमींदार को आगरा के आसपास के क्षेत्र में एक पावरफुल स्टेट बनाकर। हालांकि इंटरनली वो एक ट्राइबल कन्फेडरेसी ही बना रहा एंड नए जो प्रिंसिपल्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के उनको बनाया गया। जो जाट स्टेट था उसका डेफिनेट इम्पैक्ट था स्टेट सिस्टम पर नॉर्थ इंडिया के अंदर, और इसने लैंड होल्डिंग को अफेक्ट किया, सोशल डेवलपमेंट किया एक लार्ज एरिया में, स्पेशली सूरजमल के राइन के अंडर में, जो कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए अहमद शाह अब्दाली के साथ में, रोहिलाज के साथ में, अफगान्स और मराठा के साथ में। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।